देश की सुरक्षा के लिए खतरा हमेशा सीमा पार से ही नहीं आता। कई बार साजिश की जड़ें देश के भीतर भी तैयार होती हैं। कट्टरपंथ, आतंकी सोच और सुनियोजित नेटवर्क जब लोकतंत्र और राष्ट्रवादी आवाजों को निशाना बनाते हैं, तब हर गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी की नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश की परत खोलती है। अब ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने की है, जिसने 2022 के चर्चित भाजपा युवा नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में एक और फरार आरोपी को दबोच लिया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कर्नाटक के भाजपा युवा नेता प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। एजेंसी ने इस मामले के मुख्य फरार आरोपियों में शामिल उमर फारूक एमआर को गिरफ्तार कर लिया है। उमर फारूक को विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर चलाए गए एक विशेष ऑपरेशन में केरल के कोच्चि से पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी के साथ ही प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। एनआईए के अनुसार उमर फारूक लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके खिलाफ पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस और गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका था। उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना देने वाले के लिए 4 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की गई थी। जांच एजेंसी पहले ही उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। जांच में सामने आया कि उमर फारूक प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के दफ्तर में हुई उस अहम बैठक का हिस्सा था जहां प्रवीण नेट्टारू की हत्या की कथित साजिश रची गई थी। एनआईए के मुताबिक उसने बेल्लारे गांव में संभावित लक्ष्यों की पहचान और रेकी के लिए एक सह आरोपी को अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने पर भी सहमति दी थी। इतना ही नहीं, जांच में यह आरोप भी सामने आया कि वो इस मामले के एक संरक्षित गवाह को खत्म करने की कोशिश में भी अन्य आरोपियों के साथ शामिल था। गौरतलब है कि ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब कुछ ही सप्ताह पहले एनआईए ने आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाकर 2 अन्य आरोपियों अब्दुल नासिर पी उर्फ नासिर और नौशाद को क्रमशः केरल के कोच्चि और तमिलनाडु के होसुर से गिरफ्तार किया था। यानी जांच एजेंसी लगातार इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ते हुए एक एक आरोपी तक पहुंच रही है। गौरतलब है कि 26 जुलाई 2022 को दक्षिण कन्नड़ जिले के बेल्लारे में 32 वर्षीय भाजपा युवा नेता प्रवीण नेट्टारू की उनकी दुकान के बाहर बाइक सवार हमलावरों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद पूरे कर्नाटक में भारी आक्रोश देखने को मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए की जांच में अब तक ये निष्कर्ष सामने आया है कि यह हत्या प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्यों द्वारा रची गई एक बड़ी आपराधिक साजिश का हिस्सा थी। हालांकि इस मामले में कार्रवाई अभी पूरी नहीं हुई है। जांच एजेंसी के अनुसार इस केस के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है और एनआईए का कहना है कि इस पूरे नेटवर्क को कानून के दायरे में लाकर जांच को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में हर नई गिरफ्तारी सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस साजिशी नेटवर्क की एक और परत खोलने का संकेत मानी जा रही है, जिसे जांच एजेंसी चरणबद्ध तरीके से बेनकाब करने में जुटी है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।